हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर एक बुकलेट देख रहे हैं। यह जो बुकलेट है एसएससी जेएसटी पेपर 2 2023 की परीक्षा का है। आप जैसा कि जानते हैं कि इस परीक्षा में दो खंड रहते हैं, एक ट्रांसलेशन का खंड और दूसरा ऐसे का खंड। ट्रांसलेशन के खंड में दो प्रश्न रहते हैं और ऐसे के खंड में भी दो प्रश्न रहते हैं। ट्रांसलेशन के खंड में एक हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए अनुवाद अनुच्छेद होता है और दूसरा अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए अनुवाद अनुच्छेद रहता है। जो अनुच्छेद होते हैं वे अलग अलग विषयों पर आधारित हो सकते हैं। विज्ञान पर आधारित हो सकता है, अर्थव्यवस्था पर आधारित हो सकता है, दर्शन पर आधारित हो सकता है, कोई मोटिवेशनल पैसेज हो सकता है ना। और ऐसे भी जो रहता है वो अन्य विषयों पर आधारित होता है। दोनों ही खंडों का जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक जैसा है, अर्थात ट्रांसलेशन का खंड 100 अंक का है तो ऐसे का खंड भी 100 अंक का है। इस तरह से 200 अंकों का ये दोनों ही खंड होते हैं और इन दोनों खंडों के लिए 4 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहता है। अब फ्रेंड, बात करते हैं कि हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में किस तरह की बातें करने वाले हैं। फ्रेंड, हम लोग आज के इस सेशन में बात करेंगे एक अनुवाद अनुच्छेद की, जो इसी परीक्षा में एसएससी जीएसटी पेपर 2 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। उस अनुच्छेद का हम लोग काफ़ी विस्तार से विश्लेषण करेंगे और फिर उसका अनुवाद करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेशन है, शुरू से अंत तक अवश्य देखें। जो पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, अर्थात एसएससी जीएसटी 2024 की परीक्षा में बैठने के लिए जा रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वह पेपर 1 और पेपर 2 के प्रश्न पत्र को कलेक्ट कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें और उसी को ही आधार मान करके इस 2024 की परीक्षा के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार करें। और ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में चूक गए हैं, अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सके हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे। आप जो बुकलेट आरटीआई के तहत मंगवाए होंगे उस बुकलेट को अपने समक्ष में रख ले और देखें कि आप किस तरह से अनुवाद किए और मैं किस तरह से अनुवाद कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं काफ़ी सटीकता से दिए गए पैसेज का अनुवाद करूँ, आपको मैं बताऊँ, काफ़ी तोड़ करके मैं बताऊँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सके। फ्रेंड, हम लोग अनुवाद करें उससे पहले एक सूचना है कि होली का ऑफ़र अभी भी 2 दिन बचा हुआ है। आप 2 दिन के भीतर आप होली का ऑफ़र प्राप्त करें। आपको हर एक कोर्स के लिए अच्छा खासा आपको 20% का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। आप अवश्य हमसे जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित अवश्य करेंगे। फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद किस तरह का आया हुआ था 2023 की परीक्षा में। फ्रेंड, मैंने पहले के सारे वीडियो लेक्चर्स में बताया था, एक कॉमन सी बात पर मैंने चर्चा किया हुआ था कि जैसे ही आपको अनुच्छेद दिखता है एग्जामिनेशन हॉल में, वैसे ही आप बनाना शुरू मत करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को तैयार करना है। खुद को तैयार करना कहने का मतलब अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि दिया गया जो पैसेज है उसका स्वरूप किस तरह का है, वो किस तरह के विषय पर आधारित है। क्या वह विज्ञान पर आधारित है या दर्शन पर आधारित है या अर्थव्यवस्था पर आधारित है या कोई बैंकिंग पैसेज है, या कोई मोटिवेशनल पैसेज है, किस तरह का वो पैसेज है। आप इस बात पर थोड़ा सा विचार करते हैं ना, तो आपका दिमाग प्रिपेयर्ड हो जाता है उस तरह के अनुच्छेद का अनुवाद करने के लिए। और जो भी पारिभाषिक शब्द या जिस तरह के भी स्ट्रक्चर आने रहेंगे, जो उचित स्ट्रक्चर्स या उचित शब्द पर्याय आने रहेंगे, वो आता चला जाएगा और आप इस तरह से कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। और शाब्दिक अनुवाद से हमेशा खुद को दूर रखें। मैंने कईयों का बुकलेट्स देखा, इस तरह का जो पैसेज
पैसेज का जो अनुवाद किए हुए थे उसका मैंने विश्लेषण किया, देखा कि अधिकांश लोग शब्दानुवाद किए। लिटरल ट्रांसलेशन से आपको बचना है। और कैसे आप भावानुवाद कर सकते हैं? आपको इसके लिए निरंतर अभ्यास करने होंगे। आपकी जो तैयारी होनी चाहिए पेपर 2 के लिए वो 2-3 महीने की नहीं होनी चाहिए। अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि पेपर 2 पर ही मुझे फोकस करना, पेपर 2 2-3 महीने में मैं तैयारी कर लूँगी। ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों ही पेपर्स को एक साथ लेकर के चलना है। आप लोग देखे होंगे, आपके सीनियर्स हो या आप लोगों में से कुछ लोग ज़रूर देखे होंगे, इस बात को नोटिस किए होंगे कि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी 180 मार्क्स लाने के बावजूद भी उनका इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ। पिछले बार की भी यदि हम लोग आंकड़ों की बात करें तो पिछले बार भी ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स थे जो पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हुए थे, लेकिन पेपर 2 में बहुत कम मार्क्स लाने की वजह से उनका अंतिम चयन नहीं हो सका, क्योंकि वो शायद इस बात को लेकर के फूले हुए थे कि मेरा पेपर 1 तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे मार्क्स है, अब मैं थोड़ा सा ही मेहनत करूँ तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक कि आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाते हैं तब तक ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस ही सारे तरह का रिस्क क्रिएट करता है। आशा करते हैं आप मेरी बात का ध्यान रखेंगे और अभी से तैयारी करना शुरू करें। पेपर 1 के साथ ही आप पेपर 2 को भी लेना शुरू कर दें। यह दक्षता पर आधारित यह पेपर है। निबंध के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान अचानक नहीं मिलता है, रातों रात आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। विद्या शनैः शनैः, विद्या आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से आप पेपर 2 की तैयारी करना शुरू करें। हर दिन आप ट्रांसलेशन का आप अभ्यास करें। निबंध के लिए ज्ञान अर्जित करें। अलग अलग तरह का ज्ञान अर्जन करना है, लिखने का प्रयास करना है, लिखावट पर विशेष ध्यान देना है। ओके, और पेपर 1 पर तो आपको पूरा ध्यान देना। देखिएगा 70-30 का रेशियो आप जरूर रखिएगा। 70:30, अर्थात पेपर 1 के लिए आपको 70% एफर्ट्स लगाने हैं और 30% एफर्ट्स आपको पेपर 2 के लिए लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक संतुलन एस्टैब्लिश होगा। और जब आप पेपर 1 की परीक्षा दे चुके रहेंगे तब आपको 100% दे देना है पेपर 2 के लिए। इस तरह से आपका अंतिम रूप से चयन हर हालत में होगा। अब फ्रेंड बात करते हैं इस पैसेज का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए पैसेज क्या है, सबसे पहले इस चीज़ पर आपको सोचना है। थोड़ा कुछ सेकंड्स 15-20 सेकंड्स आप इसको लेकर के आप थोड़ा सिंसियरली सोचें कि कौन कौन से इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है या कौन कौन सा शब्द आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसको लेकर के थोड़ा आपको एक बार पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना है। बहुत बड़ा पैसेज तो आता तो है नहीं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो प्रयुक्त हुए हैं शब्द उस पर हम लोग विचार करते हैं। पढ़िए, पढ़ते चले जाइए और जो शब्द आवे हैं उसको लेकर के हम लोग चलेंगे, है ना। उसका हम लोग हिंदी में पर्याय करना प्रारंभ करेंगे, पर्याय देना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इफ़ यू कुड मेक जस्ट वन सिग्निफिकेंट चेंज अ वीक। देखिएगा यहाँ पर एक शब्द आए, बाकी तो सब सिंपल सा शब्द है। जो थोड़ा लगे मुझे कि हाँ इस पर मुझे चर्चा करना है तो मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। सिग्निफिकेंट एक शब्द है यहाँ पर। सिग्निफिकेंट का जो हिंदी पर्याय होता है वह होता है महत्वपूर्ण। ओके, इसके साथ ही साथ इसका और भी अन्य मीनिंग होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बड़ा। अब हम लोग कहते हैं ना इट वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, अर्थात क्या यह वह एक महत्वपूर्ण इवेंट था। बड़ा इवेंट वहाँ ज़्यादा ही वहाँ सूट करेगा। यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट चेंज की बात
कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं तो कहूँगा कि सिग्निफिकेंट चेंज के लिए महत्वपूर्ण बदलाव के बदले में आप बड़ा बदलाव यदि आप लेते हैं, बड़ा परिवर्तन यदि आप हिंदी पर्याय लेते हैं तो यह मेरे विचार से बेटर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं योर प्रोग्रेस टुवर्ड रेडिकल वेलबींग। यहाँ पर एक रेडिकल आया है शब्द और वेलबींग। वेलबींग का मतलब होता है हित, वेलबींग का मतलब होता है कल्याण। ठीक है, और रेडिकल के अलग अलग तरह के अर्थ होते हैं। रेडिकल का मतलब होता है चरम, रेडिकल का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, रेडिकल का अर्थ होता है निरंतर भी होता है, निरंतर। अब आपको समझना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द पर्याय सटीक होगा। रेडिकल वेलबींग तो निरंतर हित, निरंतर कल्याण इस तरह का हो सकता है। हम लोग इसको क्या करें, दिमाग में नोट कर लें, और जब हम लोग एक एक करके अनुवाद करेंगे, पूरे वाक्य का अनुवाद करेंगे, तब उस समय हम लोग जो बेटर होगा, जो शब्द पर्याय, उसको हम लोग लेकर के अनुवाद करेंगे। आगे देखिएगा, ह्यूजली एक्सेलरेटेड। ह्यूजली मतलब बहुत बड़ा। यहाँ पर हम लोग ह्यूजली एक्सेलरेटेड, अगर पूरा का पूरा सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो आपको भाव निकालना है। किस तरह का भाव? एक सहज भाव तभी आप निकाल सकते हैं यदि आप काफ़ी अभ्यासरत रहते हैं, आप अलग अलग तरह के काफ़ी सारे पैसेजेस का अनुवाद करते हैं, तब आप एक्सपीरियंस्ड कहलाएंगे। रेडिकल वेलबींग वुड बी ह्यूजली एक्सेलरेटेड। यहाँ पर निरंतर हित, काफ़ी तेज़ी से त्वरित, काफ़ी तेज़ गति से प्रगति होगी। कुछ इस तरह से इसका भाव निकालना। तो भाव आपको लेना है, ओवरऑल भाव निकालना है। ये नहीं कि शाब्दिक भाव निकालना है। शाब्दिक भाव निकालेंगे तो आप ही का अनुदित किया गया पाठ आप ही को समझ में नहीं आएगा, तो फिर एग्जामिनर से आप अच्छे अंक की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर अ मंथ यू वुड फील सम रियल बेनिफिट्स। रियल बेनिफिट्स अर्थात सही में लाभ का बोध होगा। फील मतलब बोध होना, फील मतलब अनुभव करना, हाँ, महसूस करना। रियल बेनिफिट्स मतलब सही में या वास्तविक लाभ ना कह करके आप सही में लाभ यदि कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग जब अनुवाद करेंगे ओवरऑल तो उस समय हम लोग देखेंगे। आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद, द ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, वुड बी कंप्लीट, पूर्ण हो जाएगी, बदलाव पूर्ण होगा। बट द गोल ऑफ वन पॉजिटिव चेंज, किंतु एक सकारात्मक बदलाव का लक्ष्य, अगर एक सकारात्मक बदलाव का लक्ष्य के बदले में यदि हम लोग कहें एक अच्छे बदलाव का लक्ष्य, तो पॉजिटिव मतलब अच्छा ही होता है ना, तो अच्छा यदि हम लोग देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप सकारात्मक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिएगा, वीक वोंट बी अटेनेबल। अटेनेबल मतलब हासिल करने योग्य, ठीक है, जिसे हासिल किया जा सके। विदाउट अ वर्केबल स्ट्रैटेजी। वर्केबल स्ट्रैटेजी का मतलब तो रणनीति होता है, और वर्केबल मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी जो फिजिबल हो, जो प्रैक्टिकेबल हो, अर्थात ऐसी रणनीति जो आइडियलिस्टिक ना हो, जिसको पूरा किया जा सके। इसको लेकर के हम लोग कह सकते हैं वर्केबल स्ट्रैटेजी के लिए व्यवहारिक रणनीति ना कह करके हम लोग कह सकते हैं कारगर रणनीति। वर्केबल के लिए हम लोग कारगर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए जो भी शब्द आपको प्राप्त हो रहे हैं उसको आप नोट करते चले जाइएगा। आगे देखिएगा, इफ़ यू ट्राई टू चेंज बाय मेकिंग अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया? संकल्प लेना। मेक अ रेजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प लेना। आगे देखिए, मिलियंस ऑफ पीपल मेक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस। लाखों लोग नए साल का संकल्प लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट मतलब शामिल होना, बना होना। लेकिन यहाँ पर क्या भावानुवाद आएगा, ये तो पूरा वाक्य का अनुवाद करेंगे तभी समझ में आएगा। ओनली वन चेंज इन द कमिंग ईयर एंड येट द वास्ट मेजॉरिटी। वास्ट मेजॉरिटी मतलब अधिकांश लोग,
वेल ओवर 80% अकॉर्डिंग टू पोल्स। वेल यहाँ पर क्या है कि वेल एक अभिव्यक्ति है, यह एक एक्सप्रेशन है, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। ओके, या दूसरे शब्दों में आप इसको लेकर के चल सकते हैं। अधिकांश लोग अर्थात पोल्स का मतलब सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के अनुसार 80% से भी ज़्यादा लोग डोंट फॉलो थ्रू ऑन देयर रेजोल्यूशंस मोर देन अ शॉर्ट टाइम। फॉलो थ्रू ऑन ये फ्रेज है, अनुवाद करेंगे उस समय हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मेकिंग प्रोमिसेस टू योर सेल्फ, फीलिंग गिल्टी ओवर योर लैप्सेस। लैप्सेस का मतलब क्या होता है? गलतियाँ, कमजोरियाँ, ठीक है। एंड फीलिंग लोनली, लोनली मतलब अकेलापन, यहाँ एडजेक्टिव है अकेला। सेल्फ पीटिंग मतलब स्वयं के प्रति करुणा का भाव। ओके, ये यहाँ पर मीनिंग आएगा। काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर का मतलब ही होता है ऑपोजिट या अगेंस्ट। काउंटर प्रोडक्टिव दोनों, यह एक कंपाउंड नाउन है। इसका हम लोग मीनिंग जो निकालेंगे वह होगा क्या? विपरीत प्रभाव डालने वाला। एडजेक्टिव है ना, विपरीत प्रभाव डालने वाला। ये सब सारे शब्दों को आपको क्या करना है कि दिमाग में रख लेना है, भावानुवाद आपका बनता चला जाएगा। आगे देखिए, समवन एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। एडिक्टेड टू मतलब लत, किसकी लत? अल्कोहल अर्थात शराब या ड्रग्स की लत वाले लोग। wakes up every morning with these feelings, their past is littered with, litter, देखिए लिटर में एस लगा दिए तो लिटर्स मतलब हो गया कूड़ा कचरा। जो छोटे छोटे मान लीजिए बच्चे हैं वो किसी पन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ कर वो क्या करे, फैला दे फ्लोर पर, फर्श पर, तब कहेंगे वे सब सारे टुकड़ों को हम लोग लिटर्स कहेंगे। और यहाँ पर जो मीनिंग देगा इज लिटर्ड विथ, कहने का मतलब भरा पड़ा, यह नेगेटिव सेंस में ही प्रयुक्त होने वाला फ्रेज है। ब्रोकन प्रोमिसेस टू देमसेल्व्स, और ऐसा कुछ शब्द नहीं है जिसको लेकर के हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ये हो गया शब्द से संबंधित विश्लेषण। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। अब पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है इफ यू कुड मेक जस्ट वन सिग्निफिकेंट चेंज अ वीक मतलब पर वीक, ठीक है। यदि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। आप लोग इस बात को जानते हैं, आप लोग पीजीडीटी के पाठ्यक्रम में भी पढ़े होंगे, हिंदी और अंग्रेज़ी में जो वाक्य विन्यास होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अंग्रेजी से हिंदी बना रहे हैं तो हिंदी का जो वाक्य विन्यास होता है, सबसे पहले हम लोग कर्ता को रखते हैं, है ना। इसके बाद अन्य शब्द रहता है तो उसको रखते हैं, इसके बाद हम लोग कर्म को रखते हैं, और सबसे अंत में हम लोग क्रिया को रखते हैं। ओके, लेकिन यही अंग्रेजी का जो वाक्य विन्यास होता है, सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद क्रिया को रखते हैं, उल्टा तरफ से चलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अनुवाद करना है। अब देखिए कहाँ किस तरह से अनुवाद करना चाहिए। इफ़ यू कुड मेक जस्ट वन सिग्निफिकेंट चेंज अ वीक, यदि आप, सब्जेक्ट ले लिया मैं, अब पीछे से चलेंगे। यदि आप प्रति सप्ताह एक चीज़ क्या है, मैं जब कई सारे कैंडिडेट्स ने अपना बुकलेट्स मुझे प्रेषित किया, कहा कि सर प्लीज़ इवैल्यूएट करके बताइएगा कि मैंने कैसा अनुवाद किया और कहाँ कहाँ गलती किया। मैंने एक के बुकलेट में मैंने देखा कि यू के लिए उसने तुम शब्द का प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा कि यह एक, यहाँ पर हम लोग पढ़ें जो है वो दरअसल क्या है कि ये यूनिवर्सल बात इसमें कही गई है, एक जनरल बात कही गई है। और ऐसी स्थिति में यू के लिए हम लोग तुम शब्द से अभिहित नहीं करके हम लोग आप कहेंगे, आप का पर्याय लेंगे।
ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां जो होती है उसके कारण से एग्जामिनर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और इस तरह से आपको कम अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इफ़ यू कुड मेक जस्ट वन सिग्निफिकेंट चेंज अ वीक, यदि आप प्रत्येक सप्ताह केवल पीछे से चल रहे हैं, केवल जस्ट वन सिग्निफिकेंट, केवल एक बड़ा बदलाव करते हैं, कर सकें, गुड है, कर सकें, ये तो सही है। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं। आप लोग देखते चले जाइएगा। यदि आप प्रत्येक सप्ताह केवल एक बड़ा बदलाव, सिग्निफिकेंट के लिए महत्वपूर्ण मैंने नहीं लिया, एक बड़ा बदलाव कर सकें तो यहाँ हम लोग चूंकि क्या है, बड़ा सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का इसका जो है भाव सीमित है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया। आगे बढ़ते हैं। योर प्रोग्रेस टुवर्ड रेडिकल वेलबींग वुड बी ह्यूजली एक्सेलरेटेड। सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट हमारा योर प्रोग्रेस है। आपकी प्रगति किस ओर, निरंतर, रेडिकल के लिए हम लोग निरंतर शब्द का प्रयोग करें, निरंतर हित की ओर। हम लोग थोड़ा भावानुवाद यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा भाव निकाल लेते हैं, है ना। आपकी प्रगति निरंतर हित की ओर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेगी, काफ़ी तेजी से एक्सेलरेटेड होगी, त्वरित होगी। इसे हम लोग अब भावानुवाद कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, तो लगाइए या तब लगाइए, और इसके बाद आप लिखिए आप लगातार। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या यह भी हो सकता है क्या। तब आप लगातार काफ़ी ह्यूजली के लिए मैंने काफ़ी शब्द का प्रयोग किया है। आप लगातार काफ़ी त्वरित गति से, एक्सेलरेट है तो इसलिए मैंने इस शब्द का, इस हिंदी पर्याय का मैंने प्रयोग किया है। तब आप लगातार काफ़ी त्वरित गति से क्या प्रगति करेंगे, है ना, त्वरित गति से प्रगति करेंगे। ये हो गया भावानुवाद। थोड़ा शब्दानुवाद यदि आप देखते हैं तो क्या आप ऐसे भी इसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपको बस तुलना करना है कि कौन सा अनुदित पाठ आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ना, आप किसको ज़्यादा अच्छा मानेंगे। आप ऐसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अधिकांश लोग तो ऐसा ही ट्रांसलेशन किया, वो लिखे क्या कि तब आपकी प्रगति, योर प्रोग्रेस है, तब आपकी प्रगति निरंतर कल्याण की दिशा में काफ़ी त्वरित गति से होगा। ये भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप इसको पूरा पढ़िए, आपको ये थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको मैंने एक्टिव वॉइस में किया है और ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस है। यदि एक्टिव वॉइस में हो तो वो ज़्यादा सहज हो जाता है समझने में। ठीक है, एक ट्रांसलेटर का यह भी गुण होना चाहिए। यदि आप प्रत्येक सप्ताह केवल एक बड़ा बदलाव कर सके तो आप लगातार काफ़ी त्वरित गति से प्रगति करेंगे। कितना अच्छा भाव यहाँ पर दे रहा है। आगे देखते हैं। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के पश्चात, चूँकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है इसलिए जस्ट आप पहले लिख सकते हैं, एक महीने के पश्चात या एक मास पश्चात। ठीक है, एक मास पश्चात यू वुड फील सम रियल बेनिफिट्स। आप सही में लाभ बोध करेंगे, ये हम दे सकते हैं, या लाभ को महसूस करेंगे। लेकिन उससे बढ़िया क्या लग रहा है, एक मास पश्चात आप सही में लाभ बोध कर सकेंगे, लाभ बोध करेंगे, करिए फ्यूचर टेंस में करेंगे। ओके,
इसके बाद सेमीकोलन है, तो सेमीकोलन है तो आप भी एक सेमीकोलन दे दीजिए। इसके बाद क्या है, आफ्टर अ ईयर, एक साल पश्चात, फिर लिखिए एक वर्ष पश्चात, एक वर्ष पश्चात ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी कंप्लीट। यह बदलाव है ना, चूंकि बदलाव है तो आप यह लगा सकते हैं, एक वर्ष पश्चात यह बदलाव, आप यह लगाइए। इससे क्या होगा कि जो भाव है वह अच्छी तरह से निकल करके आएगा। ठीक है, एक वर्ष पश्चात यह बदलाव या परिवर्तन पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा या पूर्ण हो जाएगा, इसको लेकर के चलिए। ठीक है, आगे देखिए, बट द गोल ऑफ वन पॉजिटिव चेंज अ वीक, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा, और पीछे से हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। परंतु हम लोग लेंगे परंतु द गोल ऑफ वन पॉजिटिव चेंज अ वीक, प्रति सप्ताह, परंतु एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले रखेंगे, या अदर वर्ड्स में आता है परंतु प्रति सप्ताह, एक्सक्यूज मी, परंतु प्रति सप्ताह एक अच्छे बदलाव का लक्ष्य है ना, प्रति सप्ताह एक अच्छे बदलाव का लक्ष्य या एक सकारात्मक बदलाव का लक्ष्य, एक सकारात्मक या अच्छे बदलाव का लक्ष्य, बदलाव का लक्ष्य बिना, विदाउट अ वर्केबल स्ट्रैटेजी, बिना कारगर, हम लोगों पहले ही चर्चा कर चुके थे वर्केबल के लिए हम लोग कौन सा शब्द पर्याय यूज करेंगे, बिना कारगर रणनीति के। ठीक है, रणनीति के, नीति के हासिल नहीं हो सकेगा, बिना कारगर रणनीति के हासिल नहीं हो सकेगा, हासिल नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। ठीक है, सकारात्मक बदलाव का लक्ष्य कारगर रणनीति के बिना प्राप्त नहीं होगा, ये भी आप कह सकते हैं, है ना, हासिल नहीं होगा या प्राप्त नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। इफ़ यू ट्राई टू चेंज बाय मेकिंग अ रेजोल्यूशन, ऊपर से थोड़ा सा मैं मिटाऊँ, ऊपर से मिटाते चले जाऊँगा। आगे देखिए, इफ़ यू ट्राई टू चेंज बाय मेकिंग अ रेजोल्यूशन, यदि आप संकल्प लेकर बदलाव का प्रयत्न करते हैं, यदि आप संकल्प लेकर बदलाव का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं या करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रयत्न करेंगे, तब यू विल फेल, तब आप असफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। एक बार पढ़ लीजिए पूरा, यदि आप संकल्प लेकर बदलाव का प्रयत्न करेंगे तब आप असफल हो जाएंगे। कितना सहज तरीके से इसका अनुवाद हुआ। आगे देखते, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग नए साल में ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, पहले ही लगा दिया मैंने, इसके बाद फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे। नए साल में लाखों लोग संकल्प लेते हैं, लाखों लोग संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं। ठीक है, संकल्प लेते हैं। आगे हम लोग करेंगे, विच कॉन्स्टिट्यूट
ओनली वन चेंज इन कमिंग ईयर विच कॉन्स्टिट्यूट, जिसमें नए साल में लाखों लोग संकल्प लेते हैं, जिसमें केवल एक ही, जिसमें आने वाले वर्ष में, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आने वाले वर्ष में केवल एक बदलाव होता है, एक बदलाव होता है। ओके, एक बदलाव होता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट के लिए बना होना, शामिल होना, इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? और फिर भी एंड येट का मतलब क्या हो गया, और इसके बावजूद भी, येट का मतलब इसके बावजूद भी, ठीक है, और इसके येट का मतलब इसके बावजूद भी, और फिर भी, इसके बावजूद भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके बावजूद भी अधिकांश लोग सर्वेक्षण के अनुसार, सीधा सीधी पोल्स के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार 80% से भी ज़्यादा, 80% से भी अधिक लोग, अब क्या है, ये तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब आगे देखते हैं। डोंट फॉलो थ्रू ऑन देयर रेजोल्यूशंस फॉर मोर देन अ शॉर्ट टाइम। 80% से भी अधिक लोग यहाँ ऑन देयर, ये टिके नहीं रहते हैं। डोंट फॉलो थ्रू ऑन देयर रेजोल्यूशन, अपने संकल्प पर टिके नहीं रहते, थोड़े भी समय के लिए टिके हुए नहीं रहते। ठीक है, मोर देन अ शॉर्ट टाइम का भाव हम लोग यहाँ पर देंगे, थोड़े भी समय के लिए। 80% से भी अधिक लोग थोड़े से भी समय के लिए अपने संकल्प पर टिके नहीं रहते हैं, टिके नहीं रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया भाव अनुवाद। एक बार पढ़ करके देखिए। यहाँ है, नए साल में लाखों लोग संकल्प लेते हैं जिसमें आने वाले वर्ष में केवल एक बदलाव होता है, और इसके बावजूद भी अधिकांश लोग, सर्वेक्षण के अनुसार 80% से भी अधिक लोग थोड़े से भी समय के लिए अपने संकल्प पर टिके नहीं रहते। कितना बेहतरीन भाव यहाँ पर हुआ, इसको कहते हैं भाव अनुवाद। नहीं तो अब शब्द प्रति शब्द लेकर के चलेंगे तब आपका भाव अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगा। आगे देखते हैं। मेकिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ, खुद से वादे करना। ठीक है, स्वयं से वादे करना या खुद से वादे करना। यहाँ चूंकि पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, अर्थात टहलना एक अच्छा व्यायाम है। उसी तरह से मेकिंग प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ का अर्थ हो गया कि खुद के प्रति वादे करना, है ना, खुद से वादे करना, कॉमा, फीलिंग गिल्टी ओवर लैप्सेस, अपनी गलतियों पर अपराध बोध रखना। ठीक है, खुद की गलतियों पर अपराध बोध रखना, कॉमा, आगे क्या, एंड फीलिंग लोनली एंड सेल्फ पिटिंग, फीलिंग लोनली, अकेलापन महसूस करना, अकेलापन महसूस
अकेलापन और ऐसे ले लीजिए, अकेलापन और, चूँकि और है सेल्फ पिटी, अकेलापन और स्वयं के प्रति करुणा बोध रखना ये सभी क्या है, काउंटर प्रोडक्टिव है। काउंटर प्रोडक्टिव के लिए हम लोगों ने कौन सा शब्द पर्याय लिया था, हिंदी पर्याय लिया था, विपरीत प्रभाव डालने वाले। ये सभी विपरीत प्रभाव डालने वाले होते हैं, ये सभी विपरीत प्रभाव डालने वाले होते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। एक बार पढ़ भी लेते हैं, हो सकता है कि कहीं कोई वर्तनी त्रुटि रह जाए या भाव में थोड़ी सी कहीं विसंगतता हमको लोगों को देखने के लिए मिले। पढ़ लेते हैं। खुद से वादे करना, खुद की गलतियों पर अपराध बोध रखना, अकेलापन और स्वयं के प्रति करुणा बोध रखना, ये सभी विपरीत प्रभाव डालने वाले होते हैं या विपरीत प्रभाव डालते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। क्लियर हुआ? Someone addicted to alcohol or drugs wakes up every morning with these feelings, है ना? शराब और ड्रग्स, ड्रग्स में पड़ा की लत में, ड्रग्स की लत में पड़ा व्यक्ति क्या करता है ना? क्या है? ड्रग्स में पड़ा व्यक्ति इस तरह की भावनाओं के साथ प्रत्येक सुबह उसकी आंखें खुलती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। देखिए क्या कहेंगे, शराब और ड्रग्स की लत में पड़ा व्यक्ति प्रत्येक दिन मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, प्रत्येक दिन आप कह सकते हैं, आप हर सुबह कह सकते हैं, प्रत्येक सुबह ऐसे ही भावों के साथ उठता है, ऐसे ही भाव लेकर उठता है, ऐसे आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, भाव लेकर उठता है, ऐसे ही भाव लेकर उठता है। हो गया? Their past is littered with broken promises to themselves. उन लोगों का अतीत या उनका अतीत क्या है? खुद के टूटे वादों से भरा होता है। क्लियर हो गया? उनका अतीत उनके टूटे वादों से भरा पड़ा रहता है। क्लियर? तो फ्रेंड, इस तरह से आपको अनुवाद करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस पैसेज का अनुवाद अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, कैसे किया जाना चाहिए, कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़ेंगे। अभी होली ऑफ़र है, आप होली ऑफ़र का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और अभी से तैयारी इसकी शुरू कर दीजिए, तब आप अनुभवी होंगे और एक अनुभवी व्यक्ति ही अंततः जीत हासिल करता है। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग
कुछ अन्य विषयों पर आधारित क्लास करेंगे। शुभकामनाएं।